कई एक दिन से एक सवाल पूछा जा रहा है, 1 और 3 के बीच 5 परिमेय संख्याएं बताएं। मतलब राइट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 3। वैसे तो किसी भी दो नंबर के बीच में बहुत सारे परिमेय संख्याएं होती हैं, बहुत सारी होती हैं, लेकिन सबसे पहले बहुत सारी होती हैं। इसे जानने से पहले हम लोगों को कम से कम ये पता होना चाहिए कि जो लिखा है कि इतना और इतना के बीच में 2 परिमेय संख्याएं बताएं या 3 परिमेय संख्याएं बताएं। तो सबसे पहले अगर उसे हम जान लेंगे तो फिर अनगिनत लिख सकते हैं। मेन चक्कर होता है कि सबसे पहले हम लोगों को वही पता नहीं होता है कि इसके बीच में कौन दो, ये 1 और 3 के बीच में 5 को कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो परिमेय संख्याएं के रूप में लिखी जा सकती है। लिखने का इसका अलग अलग ढंग है। सबसे पहले तो परिमेय संख्या के बारे में जान रहे होंगे। परिमेय संख्या किसे कहा जाता है? परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो अंश और हर के रूप में होता है। कहने का मतलब कि जनरली लोग इस तरह से याद करते हैं कि वैसी संख्याएं जो p/q के रूप में हो और जिसका q नॉट इक्वल टू 0 हो। कहने का मतलब अंश और हर हो लेकिन हर 0 के बराबर नहीं हो, उसे हम लोग परिमेय संख्याएं बोलते हैं। जब हमें बोल रहा है कि परिमेय संख्या निकालें, इसका मतलब है कि जरूर वो या तो p/q के रूप में होगा या तो फिर a/b के रूप में होगा, जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा और b इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं। सपोज अगर 3, 4, 5 इसको भी लेते हैं तो ये भी परिमेय संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि इसके नीचे एक ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है। तो ये जो है इस फॉर्म को कंप्लीट कर दिया, p/q के रूप में है जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 है। चाहे इसे आप a/b के रूप में कहिए, a/b के रूप में भी है जहाँ पर b इज नॉट इक्वल टू 0 है। b क्या है? b यहाँ पर सभी का डिनोमिनेटर है, मतलब हर है। अब आगे बढ़ते हैं। सीधी सी बात, ज्यादा दूर तक समझने से अच्छा है कि सीधे अपने सवाल को समझिए कि क्या कर रहा है सवाल कर रहा है कि 1 और 3 के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखें। सबसे पहले तो आप 1 लिख दीजिए। मान लीजिए कि यहां पर हम 1 लिख दिए और इधर 3 लिख दिए। अब इसी 1 और 3 के बीच में हम लोगों को 5 परिमेय संख्या ढूंढना है। पहला स्टेप कि 1 लिखे और 3 लिखे, बीच में खाली जगह छोड़े हैं किस चीज के लिए? वो पांच परिमेय संख्याएं लिखने के लिए जो हमें लिखने के लिए कहा गया है। दूसरा स्टेप, चूंकि परिमेय संख्या खोजने के लिए कहा रहा है, इसलिए हम लोग ये 1 और 3 जो नेचुरल नंबर है इसको हम लोग क्या करेंगे? नेचुरल नंबर कहिए या 1 और 3 क्या है? होल नंबर लिए। तो इसे हम लोग क्या करेंगे कि परिमेय संख्या का रूप दे देंगे। परिमेय संख्या का रूप देने का मतलब क्या हुआ? इसके नीचे भी आप 1 लिख दीजिए और इसके नीचे भी आप 1 लिख दीजिए। 2 स्टेप। पहला स्टेप, जिन दोनों के बीच में परिमेय संख्याएं बताना है उन दोनों को कुछ बीच में गैप दे करके, स्पेस दे करके 1 और 3 लिख दिए। चूंकि हमें परिमेय संख्या लिखने के लिए बोल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों को ही परिमेय संख्या का रूप दे देंगे। 1/1 ये भी परिमेय संख्या हो गया, 3/1 ये भी परिमेय संख्या हो गया। 2 स्टेप कंप्लीट। तीसरा स्टेप में क्या करेंगे कि कितने परिमेय संख्या लिखने के लिए बोल रहा है? 5 परिमेय संख्या लिखने के लिए बोल रहा है। जब 5 परिमेय संख्या लिखने के लिए बोल रहा है तो 5 से 1 बढ़ा दीजिए। 5 और 1 कितना होता है? 6। जितना वो लिखने बोले उसमें 1 ऐड कर दीजिए और 1 बढ़ा करके उसको ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। 5 परिमेय संख्या लिखने के लिए बोल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर और नीचे 6 से गुना कर देंगे। इसको भी 6 से गुना कर देंगे, इसको भी 6 से गुना कर देंगे। आप इसे रफ में कर करके देखेंगे तो ये 6 का 6 बटे फिर 6 का 6, ये दोनों कट करके पुनः आपको 1 ही मिलेगा। कोई फर्क नहीं पड़ा ऐसा करने से। यहाँ पे आप 6 18 और 6 का 6, इसे जब आप कैंसिल करेंगे तो 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। मतलब जो पहले था वही अभी भी मिल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा है ऐसा करने से। हमें बस करना क्या है, हम ऐसा क्यों किए हैं? इसलिए किए कि हमें पता करना है 5 परिमेय संख्या। अब इसको गुना कर दीजिए। ये हो गया 6/6 और ये हो गया 6 18 और 6 का 6। कंप्लीट हो गया। अब कुछ करना ही नहीं है। अब 6/6 के आगे बढ़िए, बढ़ते चले जाइए। 7/6 सॉरी 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 लिखते चले जाइए, बहुत सारा हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 मिल तो गया। 5 गो से ज्यादा ही मिल रहा है। इसमें आपको 5 गो लिखने के लिए बोल रहा था, 5 गो लिख दीजिए। 5 गो लिख दीजिए, बात खत्म हो गया। अब मेरा कहने का मतलब है कि हमें 5 ही खोजना था, ये ज्यादा क्यों मिल रहा है इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 1 और 3 लिखे हैं। अगर आप लगातार कंसेक्यूटिव नंबर लीजिएगा, लगातार 1 और 2 लिखिएगा, 1 और 2। सपोज ये तो समझ में आ गया होगा क्या करना है।
जितना के बीच में लिखना है, जितना लिखना है, नंबर्स ऑफ परिमेय संख्याएं जितना बोल रहा है उसमें एक बढ़ा करके ऊपर नीचे दोनों तरफ दोनों साइड में गुना कर दीजिएगा। उसके बाद आप एक बढ़ करके लिखते चले जाइए, मिल जाएगा। अब इसी को हम एक और एग्जांपल से बता देते हैं। चलिए, अब 1 और 3 के बीच में नहीं, अब बोला जा रहा है कि 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं बताइए। 1 और 2 के बीच में, इस 3 को मिटा करके हम यहाँ 2 लिख देते हैं। 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं लिखने के लिए बोल रहा है। अब क्या करें, अभी क्या बताया है कि 1 और 2 लिखिए, यहाँ पर 1 लिखे, यहाँ पर 2 लिखे। चूंकि परिमेय संख्या लिखने के लिए बोल रहा है इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों को परिमेय संख्या बना देंगे। इसको भी परिमेय संख्या बना दिया, इसको भी परिमेय संख्या बना दिया। अब आगे तीसरा काम क्या करेंगे, तीसरा काम हम करेंगे कि जितना परिमेय संख्या लिखने के लिए बोल रहा है उसमें एक जोड़ करके ऊपर नीचे दोनों में गुना कर देंगे। 5 परिमेय संख्या लिखने के लिए बोल रहा है तो 5 में एक बढ़ा देंगे, 6 हो जाएगा, और 6 से हम इसको भी ऊपर नीचे गुना कर देंगे और इसे भी 6 से गुना कर देंगे। अभी कितना हो गया, 6 इकाई 6 और 6 इकाई 6, ये कितना हो गया, 6 दूनी 12 और 6 इकाई 6। अब यहां से लिखना शुरू कीजिए। 6 के बाद 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, 12/6 तो ऑलरेडी ये है ही। 5 आपको मिला होगा, यहां से लेकर के यहां तक काउंट कीजिए। 5 परिमेय संख्या मिल गई आपको, 1 2 3 4 5। तो अभी जो जस्ट इसके पहले बताए थे 1 और 3 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं लिखने के लिए, इस तरह से कुछ भी रह सकता है, उसके बारे में टेंशन नहीं लेना है। हमें सिर्फ ये प्रोसेस पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है। वो कितना के बीच में पूछ रहा है उससे हमको मतलब नहीं है। हम एक बढ़ा करके जो काम करने के लिए बोले कि जितना पूछ रहा है उसमें एक बढ़ा करके आप लिखोगे तो जितना के बीच में खोजा जा रहा है उतना के बीच में मिल जाएगा। ऐसा तब होता है जब लगातार दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या पूछ देता है, जैसे 1 और 2 के बीच में पूछ दिया, उसी तरह से 3 और 4 के बीच में पूछ सकता है, या 4 और 5 के बीच में पूछ सकता है, या 5 और 6 के बीच में पूछ सकता है। जब लगातार दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या पूछे, 3 5 जितना भी, तो जितना पूछेगा उसमें से एक बढ़ा देंगे और एक बढ़ा करके उसको दोनों ही संख्याओं में ऊपर नीचे गुना कर देंगे, गुना करके लिखेंगे। उसके बाद एक एक बढ़ करके जो वो पूछता है जो वो लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट जैसे ही कंप्लीट होगा, 5 को पूछ रहा था, 5 जैसे ही कंप्लीट हुआ, 1 2 3 4 5, 5 के बाद छठा ही खुद आ गया 12/6, जो जहां पे हम रुके थे। इसलिए अब इसी सवाल को थोड़ा सा हम और आगे बढ़ा देते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा। सपोज 1 और 2 ना लिखे, 1 और 2 ना लिखे, आपको 1 के जगह पर लिख दे 3/2 और इधर लिख दे 5/3। अब पहले तो होल नंबर लिखा था कि होल नंबर के बीच में, मतलब 1 और 2 होल नंबर था, उन दोनों के बीच में परिमेय संख्याएं पूछ रहा था। अब आपके पास लिख दिया गया है कि 3/2 और 5/3 के बीच, चलिए 5 परिमेय संख्या नहीं, 3 ही परिमेय संख्या लिखिए। कितना? 3 परिमेय संख्या। जब ऐसा सवाल पूछ दे, 2 परिमेय संख्या ऑलरेडी लिख दे, जैसे 3/2 और 5/3 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं बताएं। जब ऐसा लिखे तो भी वही प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है, थोड़ा सा अंतर होगा। पहला अंतर क्या होगा कि ये 3/2 जो है और ये 5/3 जो है, इन दोनों ही फ्रैक्शन का हर को हम लोग इक्वल करेंगे। तो इन दोनों ही फ्रैक्शन में अगर हर को इक्वल करना है तो आप जिस तरह से भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव बनाते हैं, 3 और 2 का एलसीएम लेते हैं, उस तरह से यहाँ भी एलसीएम ले सकते हैं। या तो फिर दूसरे तरह से ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको 3 से गुना कर दीजिए, इसको 2 से गुना कर दीजिए। इसमें चूंकि हम 2 से गुना किए तो नीचे गुना किए हैं तो ऊपर भी गुना करेंगे ताकि कोई फर्क ना पड़े। यहाँ नीचे 3 से गुना किए हैं, किस लिए गुना किए हैं? इससे 6 बनाने के लिए। यहाँ भी 6 नीचे बन गया और यहाँ भी नीचे 6 बन गया। जब नीचे 3 से गुना किए हैं तो आपको ऊपर में भी गुना करना पड़ेगा। यहाँ नीचे 2 से गुना किए थे तो ऊपर में भी 2 से गुना करना पड़ेगा। तो ये ऊपर क्या हो गया? 3 तिया 9/6 और ये कितना हो गया? 5 दूनी 10/6। अब जो है, हालांकि है वही 3/2 ही है, इसको जब कैंसिल करेंगे तो ये भी आपको 3/2 मिलेगा और इसको जब कैंसिल करेंगे तो 5/3 मिलेगा। कैंसिल करके देखिए, 3 2 तिया 6, 2 5 10, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ठीक। अब हमारे पास जो 2 फ्रैक्शन मिला वो कैसा मिला? एक तो मिला 9/6 और एक मिला 10/6। हो गया। दोनों का जब हर कंप्लीट, जब आपको ऑलरेडी पहले ही रेशनल नंबर दे दे 3/2 और 5/3 के रूप में जो भी दे दे,
तो इसके बीच में परिमेय संख्या निकालने के लिए सबसे पहले दोनों का हर को इक्विवेलेंट करेंगे। हर को इक्विवेलेंट करने में हमें जो करना पड़ेगा, हर को इक्विवेलेंट करने में दोनों के हर को हम 6 बनाए, और इस 6 बनाने के चक्कर में हमको चूंकि नीचे 2 से गुना हो रहा था इसलिए ऊपर में भी 2 से गुना किया, यहाँ नीचे 3 से गुना हो रहा था तो ऊपर में भी 3 से गुना किया। अब जो मेरे पास निकल के आया 2 फ्रैक्शन, उसी फ्रैक्शन का पार्ट निकल के आया 3/2 के बदले हमको 9/6 मिला, और 5/3 के बदले हमको 10/6 मिला। अब क्या करेंगे, अब जैसा पहले बताए थे उसी तरह के हिसाब में फिर आ जाइए। 3 परिमेय संख्याएं बोल रहा है निकालने के लिए, तो 3 परिमेय संख्याएं पता करने के लिए बोल रहा है, तो 3 से 1 बढ़ा दीजिए। 3 खोज रहा है तो आप 4 कर दीजिए, और 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर नीचे, और इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर नीचे। ये कितना हो गया, 9 चौक 36 बटे 6 चौक 24, और ये कितना हो गया 10 चौक 40 बटे 24। इधर दिख नहीं रहा था इस वजह से इधर लाए। 9/6 को हम लोग क्या किए, चूंकि 3 परिमेय संख्या निकालना था तो 3 से 1 बढ़ा करके 3 1 4 कर दिए, और 4 से ऊपर नीचे गुना कर दिए। उसी तरह से इसमें भी हम ऊपर नीचे 4 से ही गुना करेंगे। अब ये कितना मिला, 9 चौक 36 बटे 6 चौक 24, और ये कितना मिल जाएगा 10 चौक 40 बटे 6 चौक 24। अब लिख दीजिए 36 के बाद कितना होता है 37 बटे 24, उसके बाद 38 बटे 24, उसके बाद 39 बटे 24, और चौथा ये इसके बाद वाला तो ऑलरेडी 40 बटे 24 से लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये 3 परिमेय संख्या आप ढूंढ लिए ना, बस सीधी सी बात है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन है एक्सपोनेंट का, वो भी देख लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में।